सो गाइस, बीएसएनएल ने ना इंटरनेट तोड़ के रख दिया है। अपने लोगों के साथ साथ में 7 नई कंज्यूमर सेंट्रिक सर्विसेज अनाउंस करी हैं एंड ये वीडियो इसी को डिस्कस करेगी कि ये सर्विसेज हमें कैसा फायदा देंगी, बीएसएनएल के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेटिव है एंड साथ में ओवरऑल सबको क्या क्या फायदा होने वाला है। इस वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोगो के बारे में बात करते हैं। तो लोगो की यहाँ पे ब्रांड न्यू एक लोगो बीएसएनएल ने अपना पूरा रिवैम्प कर दिया है। मैं फोटोज एंड वीडियोस यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, आप देखोगे काफी इंटरेस्टिंगली इंडिया के फ्लैग के कलर्स यहाँ पे अडॉप्ट किए गए हैं। ग्रीन है, जो एरोज हैं उसको व्हाइट कर दिया गया है, सिंबलाइज करता है ऑल इंडिया कनेक्टिविटी को। बेसिकली ये एरोज ये बताना चाह रहे हैं कि अर्बन और रूरल इंडिया को कनेक्ट करके किस तरीके से बीएसएनएल अपना विजन यहाँ पे रख रहा है। एंड साथ में जो लोगो है उसको लिख दिया यहाँ पे कनेक्टिंग भारत। पहले शायद कनेक्टिंग इंडिया था, इसको भारत कर दिया है। सो इससे ना बेसिकली बीएसएनएल अपनी अप्रोच किस तरफ से जा रहा है वो सबसे ज्यादा क्लियर करना चाह रहा है, जो कि है नेशनल रीच। ये अर्बन रूरल सबको जोड़ के साथ में कनेक्टिविटी बना के चल रहे हैं एंड उसके साथ में अपग्रेड्स टाइम टू टाइम बस अगर ये दे दें तो फिर इससे तो क्या ही बढ़िया बात होगी। आपको क्या लगता है ये नए लोगों को लॉन्च करने से क्या इनकी मार्केट के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। तो ये तो लोगो हो गया, लेकिन इस लोगो के साथ साथ में 7 न्यू इन्होंने अपने इनिशिएटिव्स बताए हैं कि क्या क्या ये चेंज कर रहे हैं कंपनी में यूजर्स के लिए। कंज्यूमर सेंट्रिक फीचर्स इनको बोला जा रहा है एंड जो पहला है इसमें से वो है स्पैम फ्री नेटवर्क। बेसिकली आपने एयरटेल के अंदर सस्पेक्टेड स्पैम वाले चीजें तो देख ही ली होंगी। जब भी कोई कॉल आता है, कोई स्पैम कॉल होता है तो वहां पे हाईलाइट हो जाता है कि सस्पेक्टेड स्पैम है। वही चीज बीएसएनएल ने अपने वर्जन में लॉन्च करी है, लेकिन अभी के लिए ट्विस्ट ये है कि कॉल्स पे नहीं बल्कि ये एसएमएस के ऊपर अवेलेबल है। बीएसएनएल का ये कहना है कि अपना एआई और एमएल इस तरीके से लगा रहे हैं कि कोई भी फ्रॉडुलेंट लिंक्स वाला कोई भी मैसेज आपके पास नहीं आएगा। वैसे ना कोई भी ऑपरेटर हो, ये फिशिंग स्कैम्स में फंसने वाली चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, फिर आप चाहे कोई भी ऑपरेटर यूज कर रहे हो। एंड मेरे हिसाब से बीएसएनएल के लिए ये एक पॉजिटिव स्टेप की तरह काम करेगा, क्योंकि एयरटेल ने जस्ट अभी अपना नो स्पैम नेटवर्क बोला एंड उसके बाद जस्ट बैंग ऑन बीएसएनएल अपने एक वर्जन के साथ आ गया है। जब रिसेंटली मैं आईएमसी में गया था, मैंने शायद अपनी वीडियो के अंदर भी मेंशन करा था, आईएमसी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग है। तो वहां पे एक बीएसएनएल के एग्जीक्यूटिव थे जो कि नो स्पैम नेटवर्क को वहां पे डेमो जोन में अवेलेबल थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी बट वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे ऑन कैमरा, इसीलिए वो पार्ट वहां पे आपको दिखा नहीं। लेकिन उनका कहना यही था कि वो इसीलिए ऑन कैमरा नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी जो मेजर अनाउंसमेंट लॉन्च की थी वो अब होनी थी, मतलब फ्यूचर में, तब के हिसाब से। सेकंड अनाउंसमेंट काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि है इनकी वाईफाई रोमिंग ऑन एफटीटीएच। सो बेसिकली अगर आप एक भारत नेट फाइबर के कंज्यूमर हो, ऑलरेडी एक बीएसएनएल फाइबर यूज कर रहे हो, तो आपके लिए वाईफाई रोमिंग एब्सोल्युटली फ्री इन्होंने लॉन्च कर दी है। सो इससे होगा क्या, ये बोलना क्या चाह रहे हैं, अभी क्या होता है कि हम घर पे वाईफाई यूज कर पाते हैं, घर से बाहर निकलते ही वाईफाई कनेक्टिविटी खत्म, हमको मोबाइल डेटा पे आना पड़ता है। सो बीएसएनएल कह ये रहा है कि भाई पूरे इंडिया के अंदर ये हॉटस्पॉट्स लगा रहे हैं अपने वाईफाई के एंड अलग अलग जगहों पे जब आप अपने घर से बाहर निकल के जाओगे, किसी भी बीएसएनएल वाईफाई हॉटस्पॉट पे आप कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आप एक ऑलरेडी इनके फाइबर वाले कंज्यूमर हो। ऑल्सो इसमें आपका वाईफाई के प्लान के अंदर कितना डेटा बचा है उससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि ये जो वाईफाई हॉटस्पॉट्स की सर्विस है ये आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल रही है। आप कितना मर्जी डेटा इनके वाईफाई हॉटस्पॉट से डाउनलोड कर लोगे, आपके प्लान में से वो डेटा डिडक्ट नहीं होगा। अब ये ऑन पेपर सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अगर बात करें तो आज तक आप कितनी जगहों पे ऐसे गए हो जहां पर बीएसएनएल के हॉटस्पॉट्स ऑलरेडी लगे हैं? अगर लग भी जाएं तो भाई हमारी वायरलेस सर्विस ही इतनी कमजोर चल रही है बीएसएनएल की जगह जगह पर, क्या वाईफाई हॉटस्पॉट्स उतनी तगड़ी रीच या फिर उतना तगड़ा जो नेटवर्क है वो अपना क्रिएट ये कर पाएंगे? ये आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों अभी तक हमने देखा कि वाईफाई रोमिंग के थ्रू बीएसएनएल कैसे डेटा बचाने में मदद करता है। वैसे अगर आप एक ट्रेडर हो और अपने ट्रेड पे कमीशन फीस बचाना चाहते हो तो आप चेकआउट कर सकते हो CoinSwitch, जो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। और अब आप यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो जहां पे आपको मिलती है लोअर फीस, 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और अप टू 25x लेवरेज। मतलब आपके पास अगर 1000 रुपए है अकाउंट में तो आप 25,000 तक का ट्रेड प्लेस कर सकते हो। प्लस अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपको पहले 15 दिन 100% फीस पे रिबेट मिलता है, मतलब आप अपनी फीस को सेव करोगे। CoinSwitch एक FIO रजिस्टर्ड एक्सचेंज है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है एंड 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है। एक और काफी इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पे जो कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर आप बहुत इजीली अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो एंड वो ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहता है विद अश्योर्ड रिटर्न्स। टॉप ट्रेडर्स आपके बिहाफ पे ट्रेड्स ले रहे होते हैं, मतलब आप अपने गोल्स पे फोकस करो एंड पैसा आपका वहां पे ग्रो होता रहेगा। एंड इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात है, CoinSwitch अब दे रहा है 1% कैशबैक एंड पहले 30 दिनों के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो CoinSwitch ऐप, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल्सो CoinSwitch पर यूजर्स के रिडेम्पशंस को कवर करने के लिए POR यानी प्रूफ ऑफ रिडेम्पशंस को मेंटेन किया जाता है। 31 मार्च 24 तक के फिगर्स आप यहां पे देख सकते हो, जो दिखाता है इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल
हेल्थ को। मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉइन स्विच ऐप का लिंक दे दिया है, जाके जरूर चेकआउट कर लो, बिकॉज नाउ इज द टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर फ्यूचर। नाउ मूविंग ऑन टू आवर BSNL अपडेट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि है BSNL का IFTV। सो IPTV देते हैं एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर या फिर आपका जियो का जियो फाइबर में जो जियो टीवी आप देखते हो, ये IPTV सर्विसेज ही एक तरीके से उसके अंदर है। BSNL की अपनी ब्रांडिंग कर दी है उन्होंने, चीज वही है, माल वही, पैकिंग नहीं। IFTV इंट्रानेट फाइबर टीवी। सो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा आप लाइव टीवी चैनल BSNL के नेटवर्क पे अब आप देख पाओगे अगर आप एक फाइबर कंज्यूमर हो तो। साथ में जो भी आप टीवी की वॉचिंग करोगे ना, जितना भी डेटा वहां से कंज्यूम होगा, लेट से आप दिन में 10 घंटे टीवी देखते हो, HD वाले सारी स्ट्रीमिंग कर रहे हो इनके ही प्लेटफॉर्म पर, एंड वहां से आपका जो डेटा है वो लगभग 50 GB खर्च हो जाता है। इस तरीके से अगर आप महीने का कैलकुलेट करोगे तो 1500 GB हो गया। तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जितना भी मर्जी डेटा आपका कंज्यूम हो जाए लाइव टीवी देखने के लिए, वो डेटा आपके प्लान में से डिडक्ट नहीं होगा। एक और बेनिफिट इनका ये है ओवर एयरटेल एंड जियो कि ये आपको एक ऐप बना के इन्होंने दे दी है BSNL TV लाइव के नाम से। मैंने पहले भी शायद बताई थी, वो मैं यहां पे लगा दूंगा। वो अब लाइव हो चुकी है कुछ 2 या 3 स्टेट्स के अंदर, एंड बाकी स्टेट्स के अंदर बहुत जल्दी रोल आउट होने वाली है। वो ऐप आप किसी भी अपनी डिवाइस के अंदर डाल लो, चाहे टीवी, चाहे फोन, चाहे कुछ भी, कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस आपका BSNL का एक लाइव टीवी बन जाएगा। अगर आप एक भारत फाइबर के यूजर हो तो आप लाइव टीवी फ्री में चला सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंज्यूमर सेंट्रिक सर्विस जो BSNL की बिल्कुल लाजवाब है, अभी तक फर्स्ट इन द कंट्री है। किसी भी और कंपनी ने इस तरीके की चीज अटेम्प्ट नहीं करी है, जो कि है सेल्फ सर्विस कियोस्क। सो बेसिकली ये ऐसे एक ATM मशीन टाइप की इन्होंने बना दी है, जिसके ऊपर आप जाके बेसिक डिटेल्स अपनी डाल के BSNL की सिम्स को आप वहां से खरीद सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, QR वगैरह सब कुछ पेमेंट वहीं पर ही हो जाएगा। आपको कोई ऑफिस जाने की नीड नहीं है। एंड मजे की बात 24/7 ये कियोस्क चालू रहेंगे। सोचो रात के 12 बजे जोमेटो करने के बाद आपको याद आया कि यार एक BSNL का नंबर चाहिए था, बाहर जाओ कियोस्क में बटन दबाओ, अपने KYC वहीं पे ही खड़े खड़े उस डिवाइस पे कर दो एंड अपनी सिम लेके घर आ जाओ। लेकिन हर कॉइन के 2 साइड्स हैं। इसके जो खराब साइड्स हैं वो आपको क्या लगता है क्या हो सकते हैं? क्या इसका कुछ मिसयूज हो सकता है? क्या कुछ स्कैमर्स इसका कुछ अलग ही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट सर्विस इन द लिस्ट है D2D सर्विस। सो बेसिकली ये जो D2D है ये है डायरेक्ट टू डिवाइस। ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल जो हमारे सब टावर्स वगैरह लगे रहते हैं उनको कनेक्ट कर दिया है, एंड अब आप रिमोट एरियाज के अंदर जहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, सैटेलाइट की मदद से आप उन एरियाज के अंदर भी BSNL की कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट ये सर्विस इंडिया की पहली ऐसी सर्विस है जो सैटेलाइट एंड ग्राउंड टावर्स की सर्विस को इंटीग्रेट कर देती है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा यूज पता है कब होगा? खास करके इमरजेंसी सिचुएशंस जैसे फ्लड, साइक्लोन या इस तरीके कोई भी चीज आती है जहां पे बहुत ज्यादा ग्राउंड सिचुएशन बिगड़ जाती है ना, वहां पे सैटेलाइट से राउटिंग करके अगर ये भेजेंगे ना सिग्नल्स तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आम पब्लिक को। नाउ नेक्स्ट इन द लिस्ट है प्राइवेट 5G। सो बेसिकली ये क्या है कि अब BSNL के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है कि अब ये माइनिंग बिजनेसेस के अंदर ना वहां पे अपना प्राइवेट 5G स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये बेसिकली अपनी टेक्नोलॉजी AI और IoT बेस्ड सॉल्यूशंस को अंडरग्राउंड माइंस में यूज करेंगे, स्पेशली सेफ्टी इंश्योर होगी एंड रिमोटली ऑपरेशंस करने के लिए। अब होता क्या है कि जो कोल माइनिंग वगैरह का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा रिस्की होता है, तो वहां पे ऑटोमेशन हो पाए, कम लेटेंसी होगी इनके 5G को लगा के, प्लस रिमोटली मॉनिटर हो सकती है कोई भी सिचुएशन, एंड जो काम हो रही है वहां मशीन्स को, उनको भी जो ऑफिशियल्स हैं वो वहां से ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये एक अलग ही सेक्टर में घुसने के लिए BSNL के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो यहां इन्होंने चौका मार दिया। एंड BSNL का ये बहुत अच्छी कोशिश है ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ये सिर्फ हम पब्लिक के लिए, कॉलिंग वगैरह के लिए नहीं, डेटा के लिए नहीं, बल्कि ऐसे इंडस्ट्रियल यूज केसेस के लिए भी प्राइवेट 5G को यूज किया जा सकता है। एंड जो आखिरी इनिशिएटिव है BSNL की लिस्ट में वो है पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ। सो BSNL का ये पब्लिक प्रोटेक्शन एंड डिजास्टर रिलीफ इनिशिएटिव गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए एक ऐसा सिक्योर नेटवर्क बनाएगा जो डिजास्टर सिचुएशन में एक अनइंटरप्टेड प्रॉपर कम्युनिकेशंस एंश्योर करता रहेगा। इवन ये भी बोला गया कि ड्रोन और बलून बेस्ड सिस्टम्स को यूज करके भी ये नेटवर्क को और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो भाई ये तो फैक्ट है कि डिजास्टर के टाइम पे सबसे ज्यादा नीड होती है कम्युनिकेशंस की, एंड उसी टाइम पे अगर BSNL यहाँ पे कुछ नया फोड़ रहा है तो ये एक एसेंशियल कम्युनिकेशन सपोर्ट का पिलर बन के खड़ा हो सकता है गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज के लिए। तो ये कुछ थे BSNL के सारे नए अपडेट्स। आई होप आपको पसंद आए हो। आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताना, एंड कॉइन स्विच को मत भूलना, नीचे लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके चेकआउट कर लो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या एंड गुड बाय।